नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं शशि सिंह जी, जो कि एक कद्दावर नेता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा अभी तक और उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से की, कैसे की। मैम, आपका नेशन नाउ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। तो आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से की और आप आगे क्या करने का सोच रही है? जनता पार्टी का उसके बाद 2013 से मेरा सक्रिय भूमिका रहा। 2013 में मैं अखंड हुगली जिला की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी थी। 13, 14, 15 मैं 3 वर्ष जनरल सेक्रेटरी रही। उसके बाद मुझे रिश्रा मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया 2016 में। 16, 17, 18 में वहां भी 3 वर्ष दायित्व पालन की रिश्रा मंडल अध्यक्ष का। उसके बाद मुझे राज्य महिला मोर्चा कमेटी का सदस्य बनाया गया और वर्धमान सदर का ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद मुझे फिर श्रीरामपुर सांगठनिक जिला महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया 2019 में और अभी वर्तमान में मैं श्रीरामपुर सांगठनिक जिला की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आपका जो इतना दिन का कार्यकाल रहा, इसमें अपनी जनता के लिए क्या किया अलग से भाजपा में रहते हुए? हमारी सरकार तो है नहीं राज्य में, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में भी नहीं है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो दायित्व, जो निर्देश पार्टी की तरफ से रहा उसको मैं भरसक पूरा करने का कोशिश की। इसके अलावा साधारण मनुष्य, साधारण जनसाधारण से हमेशा मेरा संपर्क रहा। व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर किसी का कुछ भला कर सकती हूँ तो वो मैंने किया। वो तो दिखा के नहीं किया जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारा जहाँ महिला अत्याचार हुआ, महिला के संग शोषण हुआ, वहां जाके हम खड़े हुए हैं। किसी अबला के संग अगर किसी तरह का अन्याय अत्याचार होता है उसके विरोध में हम आवाज उठाते हैं। उस महिला के संग हम हमेशा खड़े रहते हैं। राजनीति में आने का आपका क्या मतलब, कुछ सामाजिक कार्य के लिए आप राजनीति में आए हैं? क्या वजह क्या है राजनीति चुनने का आपको? देखिए, सामाजिक कार्य तो हर राजनीतिक दल का होता है। चाहूंगी कि मैं कहीं न कहीं उसको देख के मैं प्रभावित हुई थी और सक्रिय राजनीतिक भूमिका में मैं उन्हीं को देख के आई हूँ। तो आपको क्या आपने सामाजिक कार्य कुछ ऐसा किया हो आपका इतना दिन के कार्यकाल में, या फिर जब आप राजनीति में नहीं आई थी उसके पहले? सामाजिक कार्य हम हमेशा करते हैं, लेकिन अब उसको कहिएगा गिनवाने के लिए तो बहुत ही मुझे तो होगा जो आपने किया हो कुछ ऐसा। देखिए, काम तो मैंने बहुत सारा किया है। बहुत बस वितरण, कंबल वितरण, बहुत सारे लोगों को मैंने अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना। शादी विवाह बेटियों का किसी का हो, किसी रिक्शे वाले का रिक्शा टूट गया तो उनको रिक्शा बनवा के दे, ऐसा बहुत काम मैंने किया है। लेकिन जो मैं शारीरिक रूप से खट के सबसे ज्यादा की हूँ वो लॉकडाउन पीरियड में मैं अपने घर से, अपने हाथ से प्रत्येक रोज मैं 200 रोटी और सब्जी बना के स्टेशन पे ले जाके 1 महीने 5 दिन मैंने लोगों को खिलाया। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च करके आज किसी का मदद करना वो तो बहुत आदमी करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपना श्रम दे करके मैंने जो मदद किया लॉकडाउन पीरियड में, उससे मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। 2021 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप सोच रही हैं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोगों के यहाँ तो ये व्यक्तिगत हम लोगों की इच्छा के ऊपर कुछ निर्भर नहीं करता है। इच्छा तो सभी का होता है, परंतु ये पूर्ण रूप से हमारे राज्य कमेटी जो है, राज्य के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है राज्य के, और केंद्रीय नेतृत्व जो है, ये पूर्ण रूप से उनके हाथ में है। उनका जो निर्देश होगा, जो आज्ञा होगा, मैं उसका पालन करूंगी। कल कल्याण बनर्जी ने एक रिश्ता में ही आपके यहाँ पर ही हुआ था, उनका एक सभा हुआ था, जिस सभा में उन्होंने राज्य के गवर्नर जो हैं उनको लेकर कुछ टिप्पणी की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक सांसद है और कोई भी सांसद
अनपार्लियामेंट्री बातचीत कैसे कर सकते हैं, इसका मुझे मतलब मैं इससे अवगत नहीं, यूज नहीं करना चाहिए, वो भी एक इतने वरिष्ठ, इतना एक देश के सांसद होके। तो इस पे मैं क्या कहूँ, ये उनका बुद्धि और उनका मतलब दृष्टिकोण है। इस पे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि मतलब एक राज्य के गवर्नर को, जो कि इतने सम्माननीय पद पे हैं, हमारे सर्वोच्च पद पे हैं राज्य के, उनके विषय में कुछ भी बोलना ये मुझे सही नहीं लगता। तो 2021 विधानसभा में भाजपा का कितना मतलब क्या लग रहा है आपको कि भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में, या फिर से टीएमसी की ही सरकार बनेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मैं तो सदैव ही कहूंगी, लेकिन जन साधारण में जो आक्रोश है, जन साधारण का मत, आप तो एक रिपोर्टर हैं, आप तो हर जगह जाती हैं, परिवर्तन होगा। और उसका आगाज तो बहुत पहले 2019 में ही पश्चिम बंगाल की जनता ने हमारे 18 सांसद को दिल्ली भेज के ये साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है ये करवट लेने जा रही है। और मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात नहीं मैं कह रही हूं, हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने जो कहा कि 200 प्लस पश्चिम बंगाल में सीट हमारा आने ही जा रहा है, और इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस तरह का अत्याचार, शोषण, जिस तरह से लूट मार, यहाँ पे चोरी मची हुई है पश्चिम बंगाल की जनता के संग, तो जनता इसको परिवर्तन करेगी ही, इस सरकार को, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जनता सरकार को तो परिवर्तन करेगी, आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जो टीएमसी के जो भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए जो भी हैं, सभी टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो चेहरा वही रह रहा है, सिर्फ झंडा बदल जा रहा है। तो इसमें कितना परिवर्तन होगा? देखिए, ये तो आज से नहीं हो रहा है। आप ये देखें कि कांग्रेस जब यहाँ शासन में कांग्रेस था, कांग्रेस जब खत्म हुआ और जब लाल सरकार आया, सीपीएम का सरकार आया, तो वही चेहरा था जो सीपीएम में आए। सीपीएम जब टूटा तो टीएमसी में वही लोग आए, अब वही लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। परंतु डिफरेंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है वो दूसरे राजनीतिक दल से अलग है। यहाँ आ रहे हैं, सभी का स्वागत है, परंतु यहाँ जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है, जो मूलभूत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता। उसी सिद्धांत पे हमारी पार्टी चलती है, पे चलते हुए सभी उसका पालन करेंगे और यहाँ पर बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हिंसा वाली जो राजनीति होती है बंगाल में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की राजनीति हिंसा की राजनीति, उन्होंने काफी बार सभा में कहा हुआ है, लेकिन वहीं जब भाजपा का कोई भी सभा होता है, उसमें यहाँ के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो कहते हैं हम लोग भी देख लेंगे। तो हिंसा कहाँ तक खत्म होगी? अगर नहीं, देखिए, देखने की बात ये है कि निरंतर अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं का प्राण जा रहा है, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम किसी के संग अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो हम अगर प्रतिवाद करते हैं तो ये गलत तो नहीं है, और कहीं ना कहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमें जान से ही मार दे तो उसका प्रतिवाद अगर हम नहीं करें सिर्फ इसलिए कि हमें हिंसा के उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल सही बात है, हिंसा हमें नहीं करना है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा तो हर हाल में हमें करना है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो इसका जवाब देख लेंगे या देंगे, जो होता है इसका जवाब कैसे देगी भाजपा? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं है कि देख लेंगे देंगे, परंतु जो दोषी व्यक्ति हैं, जो कि इस तरह का अत्याचार आज हर जगह खुलेआम कर रहे हैं, तो उनको तो आज मान लीजिए कोई कमजोर है, कोई कहीं मतलब असहाय है, उसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, आप एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वरिष्ठ हैं, आप कहीं ना कहीं बलशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो ये तो गलत है। मेरा मानना है कि अगर दम है, अगर वास्तव में किसी में दम है, तो वो बूथ पे, वो ईवीएम पे दिखाए ना अपना दम। वो एक साधारण कार्यकर्ता को मारपीट के अपना दम क्या साबित करेंगे? निर्णय तो 10 कार्यकर्ता को मारेंगे, 100 कार्यकर्ता हमारे घर से निकलेंगे।
अब कितने को मारिएगा, कहाँ तक ये राजनीति चलेगी, हिंसा की राजनीति। कहीं ना कहीं तो इसका समाप्त होना चाहिए। आज 31 है, कल से नया साल की शुरुआत है। आप जनता को क्या संदेश देंगी नए साल में? क्या है मेरा, देखिए 2020 बहुत ही माने चुनौतियों भरा साल था हर किसी व्यक्ति के लिए, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व के लिए। वो आज समाप्त होने जा रहा है। मेरी शुभकामना रहेगी समस्त नगरवासी, देशवासियों के साथ कि आने वाला 2021 बहुत सुखमय, शांतिपूर्ण सबका बीते। सब पूरा भारतवर्ष के जो व्यक्ति हैं वो बहुत सुखी रहें, समृद्ध हो, हमारी भारत की उन्नति हो, तरक्की हो, और ये कोविड-19 जो है ये जड़ से खत्म हो और इस महामारी का अंत हो। इसी के संग मैं सबको शुभकामना देना चाहूंगी नव वर्ष का, कि सभी खुशी रहें, सुखी रहें, शांति में रहें। तो आपने सुना, हमारे साथ कद्दावर नेता शशि सिंह जी थी। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने कहा कि 2021 में ये 100% है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, और वो भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ। मैं संगीता झा, कैमरा पर्सन सूरज मिश्रा के साथ, नेशन नाउ।